दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे उन एक्टर्स के बारे में जिनका कभी बॉलीवुड में चलता था सिक्का, लेकिन वो आखिरी समय में हो गए पैसों के लिए मोहताज। तो आइए जानते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री भले ही बाहर से चकाचौंध, ग्लैमरस और पैसों से भरपूर नज़र आती हो, लेकिन इसके अंदर भी कई काले राज छुपे हुए हैं। मनोरंजन जगत के कई स्टार हैं जिन्होंने खूब नाम और पैसा कमाया, लेकिन बाद में इन्हें गरीबी और अकेलेपन का सामना करना पड़ा। इसमें सबसे पहले हैं भगवान दादा। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की डांस शैली के कई लोग दीवाने हैं, लेकिन खुद अमिताभ ने जिनकी डांस शैली को अपनाया था वे थे भगवान दादा। वह 50 के दशक के सुपरस्टार थे। मूक फिल्मों में अपना कैरियर शुरू करने वाले भगवान दादा ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। बाद में इनके हालात ऐसे हो गए कि बंगले में रहने वाले भगवान दादा को चौल में रहना पड़ा। हालात की मार और वक्त के सितम से बुरी तरह टूट चुके हिंदी फिल्मों के स्वर्णिम युग के अभिनेता भगवान दादा ने 4 फरवरी 2002 को गुमनामी के अंधेरे में रहते हुए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दूसरे पायदान पर हैं A.K. हंगल साहब। फिल्म शोले के रहीम चाचा तो आपको याद ही होंगे। इस किरदार को A.K. हंगल ने निभाया था। 50 साल की उम्र में बतौर अभिनेता अपना कैरियर शुरू करने वाले अभिनेता A.K. हंगल ने कई साल तक अलग अलग किरदार निभाकर अपने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। बॉलीवुड के सफल एक्टर होने के बावजूद एक समय के बाद A.K. हंगल को काम मिलना बंद हो गया। A.K. हंगल की ज़िंदगी में एक समय ऐसा भी था जब उनके पास दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं थे। 95 साल की उम्र में वह अपने बेटे के साथ एक छोटे से घर में रह रहे थे। उस दौरान कई सितारों ने आगे बढ़कर A.K. हंगल की मदद की। आर्थिक तंगी में भी A.K. हंगल ने किसी की मदद नहीं ली और वे स्वाभिमानी बने रहे और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। 26 अगस्त 2012 को 98 साल की उम्र में A.K. हंगल का निधन हो गया। तीसरे नंबर पर हैं विमी। 1967 में रिलीज हुई सुनील दत्त स्टारर फिल्म हमराज ने बॉलीवुड में एंट्री लेने वाली विमी को रातों रात स्टार बना दिया था। 60 और 70 के दशक में पर्दे पर राज करने वाली एक्ट्रेस विमी की खूबसूरती का हर कोई दीवाना था। विमी उस दौर की सबसे आज़ाद ख्यालों वाली एक्ट्रेस मानी जाती थी। शराब की लत, बढ़ते कर्ज और ख़राब फैमिली लाइफ ने विमी का कैरियर बिगाड़ दिया और विमी का अंत बेहद ही दर्दनाक मौत के साथ हुआ। विमी बहुत कम उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह गईं। कभी महंगी कारों में घूमने वाली विमी अपनी मौत के समय अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती थी। विमी के पार्थिव शरीर को अर्थी तक नसीब नहीं हुई थी। उनके पार्थिव शरीर को एक ठेले पर डालकर ले जाया गया था। अगली हैं मीना कुमारी। मीना कुमारी को बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है। उनकी खूबसूरती पर बॉलीवुड के कई दिग्गज फिदा थे। उन्होंने पहले से शादीशुदा कमाल अमरोही से शादी रचाई थी। निजी जीवन में चल रही उथल पुथल ने मीना कुमारी को इतना परेशान कर दिया कि वो शराब के नशे में डूब गईं। जिंदगी के अंतिम वक्त में मीना कुमारी आर्थिक रूप से इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उनके पास अस्पताल का बिल चुकाने तक के पैसे नहीं थे। 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अगली हैं परवीन बॉबी। बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार परवीन बॉबी की मौत भी बेहद गुमनामी में हुई थी। उनकी मौत का पता 2 दिन बाद चला था। 2005 में परवीन लाश के साथ घर में पाई गई थी। उनकी मौत का रहस्य आज भी बरकरार है। कोई कहता है कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, तो कोई कहता है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अगला नाम है अचला सचदेव। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में सिमरन यानी काजोल की दादी के रोल में नजर आई अचला सचदेव का निधन 2012 में अकेलेपन से जूझते हुए पुणे के एक अस्पताल में हो गया था। यूएस में रहने वाले बेटे ज्योतिन ने भी उनकी कोई सुध नहीं ली थी। पति की मौत के बाद वो 12 साल तक अकेली 2 BH के फ्लैट में रहती थी। सिर्फ एक अटेंडेंट रात में उनके साथ रहती थी। एक रात वो पानी लेने के लिए किचन में गई और गिर पड़ी। इससे उनका पैर टूट गया। अस्पताल में बॉलीवुड का एक भी शख्स उन्हें देखने नहीं पहुंचा। आखिरी समय में अचला के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज करवा सके। आखिरकार साल 2012 में वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार गईं और उनका निधन हो गया। हमारे अंतिम स्टार हैं भारत भूषण। बॉलीवुड एक्टर भारत भूषण ने फिल्म बैजू बावरा में मीना कुमारी संग काम करके जबरदस्त पहचान बनाई थी। पर्दे पर भरत ने कई दर्द भरे किरदार निभाए और असल जिंदगी में भी उन्होंने वैसे ही दर्द झेला था। एक समय भरत भूषण इंडस्ट्री के सबसे अमीर एक्ट्रेस में शुमार थे, लेकिन बाद में भरत भूषण कर्ज में डूब गए और पाई पाई को मोहताज हो गए।
उनके बंगले, कारें, सब कुछ बिक गया। भारत भूषण ने जितना कमाया था वो सब उन्होंने गंवा दिया। आखिरी दिनों में वे बहुत बीमार हो गए थे, लेकिन उनके पास इलाज करवाने तक के पैसे नहीं रहे।